सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलाष्टक कब से शुरू है, इसका महत्व क्या है, इससे जुड़ी हुई कहानी क्या है और होलाष्टक के समय पर शुभ कार्य निषेध क्यों हैं, कौन कौन से हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। होलाष्टक के शाब्दिक अर्थ पर अगर हम जाएं तो होला जमा अष्टक अर्थात होली से पूर्व के 8 दिन, ये जो दिन होते हैं वह होलाष्टक कहलाते हैं। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो होली एक दिन का पर्व ना होकर पूरे 9 दिन का त्योहार है। होली के 8 दिन पूर्व फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक लग जाता है, जो पूर्णिमा तक जारी रहता है। होलाष्टक के इन 8 दिनों को वर्ष का सबसे अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान सभी शुभ मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। यह दुल्हनडी पर रंग खेलकर खत्म होता है। तो अब हम जानेंगे होलाष्टक से जुड़ी हुई कहानी और कौन कौन से कार्य हम होलाष्टक पर नहीं करते। होलाष्टक के शुरुआती दिनों में होलिका दहन के लिए 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिसमें से एक को होलिका तथा दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। पूजन करने के लिए होली से 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर उसमें सूखे उपले, सूखी लकड़ी, सूखी घास व होली का डंडा स्थापित कर दिया जाता है। उस दिन को होलाष्टक आरंभ का दिन माना जाता है। होली का डंडा स्थापित होने के बाद उस क्षेत्र में होलिका दहन होने तक कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता। सबसे पहले इस दिन होलाष्टक शुरू होने वाला दिन होलिका दहन स्थान का चुनाव किया जाता है। इस दिन इस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर इस स्थान पर होलिका दहन के लिए लकड़ियां एकत्रित कर, साथ में सूखी लकड़ियां, घास और जो भी कुछ उपले वगैरह होते हैं वो वहां पर रख दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर होलिका दहन किया जाना होता है। होलिका दहन तक वहां पर और अधिक लकड़ियां, उपले रखे जाते हैं ताकि होलिका दहन के दिन वहां पर लकड़ियों का बड़ा ढेर बन जाए। इस दिन से होली के रंग फिजाओं में बिखरने लगते हैं, अर्थात होली की शुरुआत हो जाती है। बच्चे और बड़े इस दिन से हल्की फुल्की होली खेलनी शुरू कर देते हैं। होली से पूर्व के 8 दिनों में भूल कर भी विवाह, बच्चे का नामकरण या मुंडन संस्कार ना करें। भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ ना करें। कोई यज्ञ या हवन अनुष्ठान करने की सोच रहे हैं तो उसे होली के बाद कराएं। होलाष्टक के समय में नई नौकरी ज्वाइन करने से बचें। अगर होली के बाद का समय मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा आप किसी भी ज्योतिष से मुहूर्त निकलवा लें और उसी हिसाब से उसी समय पर ज्वाइन करें। संभव हो तो होलाष्टक के समय में भवन, वाहन आदि की खरीदारी से बचें। होलाष्टक के दौरान शगुन के तौर पर रुपए आदि ना दें। होलाष्टक शुरू होने के समय 16 संस्कार जैसे गर्भाधान, विवाह, गृह निर्माण, गृह शांति, हवन, यज्ञ, विद्यारंभ, चूड़ाकरण, गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं किए जाते। इन दिनों शुरू किए गए कार्यों से कष्ट की प्राप्ति होती है। इन दिनों हुए विवाह से रिश्तों में अस्थिरता आजीवन बनी रहती है अथवा टूट जाती है। घर में नकारात्मकता, अशांति, दुख एवं कलेश का वातावरण बना रहता है। घर में नकारात्मकता, अशांति, दुख एवं कलेश का वातावरण रहता है। होलाष्टक के समय में अपशकुन के चलते मांगलिक कार्यों पर रोक लगती है, लेकिन इस समय पर आप भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस समय में आप अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना, भजन, आरती आदि करें। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। व्रत उपवास करने से भी पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, वस्त्र, अनाज वे अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को धन का दान करने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इस समय में शुभ कार्य इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि इस समय नेगेटिविटी काफी ज्यादा हाई रहती है। जितने भी हमारे ग्रह हैं उनकी नेगेटिविटी काफी ज्यादा हाई रहती है, यानी काफी ज्यादा हैवी रहती है, जिसके कारण इन दिनों में किए गए
शुभ कार्य शुभ फलदायी नहीं होते हैं। ज्योतिषों के अनुसार होलाष्टक के सभी शुभ कार्य करना वर्जित है, क्योंकि इन 8 दिवस में 8 ग्रह उग्र रहते हैं। इन 8 दिवसों में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं। इसलिए इस अवधि में शुभ कार्य करना वर्जित होता है। होलाष्टक को नवनीश यज्ञ की शुरुआत का कारक भी माना जाता है। इस दिन से सभी प्रकार के नए फलों, अन्न, चना, गन्ना आदि का प्रयोग शुरू कर दिया जाता है। इस वर्ष यानी कि होलाष्टक से जिन लड़कियों की शादी हुई है उन्हें भी अपने ससुराल में पहली होली नहीं देखनी चाहिए। होलाष्टक शुरू होने पर जमीन पर पेड़ की शाखाएं लगाई जाती है। इसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांधे जाते हैं। इसे भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस क्षेत्र में होलिका दहन के लिए पेड़ की शाखा को जमीन पर लगाते हैं, उस क्षेत्र में होलिका दहन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अब हम जानेंगे होलाष्टक से जुड़ी हुई कहानी। प्रचलित मान्यता के अनुसार शिव जी ने अपनी तपस्या भंग करने का प्रयास करने पर कामदेव को फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि को भस्म कर दिया था। कामदेव प्रेम के देवता माने जाते हैं। इनके भस्म होने के कारण संसार में शोक की लहर फैल गई थी। जब कामदेव की पत्नी रति द्वारा भगवान शिव से क्षमा याचना की गई, तब शिव जी ने कामदेव को पुनर्जीवन देने का आश्वासन दिया था। इसके बाद लोगों ने खुशी मनाई। होलाष्टक का अंत दुल्हन के साथ होने के पीछे एक कारण यह भी माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भगवत भक्ति से हटाने और हिरण्यकशिपु को ही भगवान की तरह पूजने के लिए अनेक यातनाएं दी। लेकिन जब किसी भी तरकीब से बात नहीं बनी तो होली से ठीक 8 दिन पहले उसने प्रहलाद को मारने के प्रयास आरंभ कर दिए थे। लगातार 8 दिनों तक जब भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहे तो होलिका के अंत से यह सिलसिला थमा। इसलिए आज भी भक्त इन 8 दिनों को अशुभ मानते हैं। उनका यकीन है कि इन दिनों में शुभ कार्य करने से उसमें विघ्न बाधाएं आती हैं और उसके बाद किए गए कार्य शुभ होते हैं। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। बोलो श्री कृष्ण।